नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस भी दो प्रत्याशी उतारे हुए हैं और आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं दोनों सीटों पर। कैसा रहेगा चुनाव? हमारे साथ हैं बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे मेरा सवाल रहेगा कि एक तरफ आरजेडी भी उम्मीदवार उतारी हुई है, कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवार उतारा। अब इस मैदान में किस तरह से दोनों की जो है वो रहेगा सर जंग? अब चुनावी जंग है, हर पार्टी को हक है चुनाव लड़ने का। हमारा आपस में सामंजस्य इस उपचुनाव में नहीं बना, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारी है और आरजेडी ने भी उतारा है। हमने अपने अन्य सहयोगी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनसे भी आग्रह किया है कि वो हमारे प्रत्याशियों को दोनों सीटों पर मदद करें। अब ये उनके विवेक पर है क्या करते हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान में है तो अपने कार्यक्रमों के आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और चुनाव मैदान में जाना, चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। कभी वो गठबंधन बना के जाते हैं और कभी गठबंधन नहीं बनता है तो अकेले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में अनेकों चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा है। यह कोई नया अनुभव नहीं है हमारे लिए। मेरा मानना है कि दोनों जगह पे पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारा विधायक दल आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कि कैसे दोनों सीटों पर हम बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान को एक आकार दें। सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी इन इलाकों में, और संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी और उस आसपास की जो अन्य जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उन लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और जो हमारे पास जो अच्छे इफेक्टिव कार्यकर्ता है, जो चुनावी मैदान में काम करने का जिनका अनुभव है, उन सबको वहाँ लगाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से उस क्षेत्र और उस इलाके के लोगों को ही जवाबदेही दी जाएगी। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, ये कैसा गठबंधन है जहां आप देख रहे होंगे कि सब लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन टूट गई है, महागठबंधन बिखर गई है, तो एक कैसा फ्रेंडली फाइट है जो कि देखिए, यह कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, यह स्ट्रेट फाइट है। हम विधानसभा चुनाव महागठबंधन बना के लड़े थे जिसमें 5 पार्टियां थी, 3 वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस आरजेडी। इस बार इन 2 सीटों के उपचुनाव पे हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों दलों ने अपना अपना क्लेम कर दिया कि हम लड़ेंगे, हमारा सीट है। हम भी कहे कि नहीं, हमारा सीट है। अब वो पुरानी बात हो गई, अब उस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। नॉमिनेशन आज हमारी प्रत्याशी का हो गया है। तो राजनीति में ये परिस्थिति बनती है जब आपको उस हिसाब से काम करने होते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कुशेश्वर स्थान में भारी दबाव था हम लोग पर कि आपको लड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने जब सीटें गठबंधन के हिस्से में नहीं आई तो हम लोगों ने जैसा कहा था अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कई बार कई पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन में कुछ चुनाव लड़ती हैं, कई चुनाव बिना गठबंधन के भी लड़ती हैं। बिहार में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। इवन जेडीयू बीजेपी भी कई बार बिना गठबंधन के लड़ी है। हम लोग भी लड़े हैं आरजेडी के साथ, कभी मिल के लड़ते हैं, कभी अलग भी लड़े हैं। वो सामंजस्य नहीं बन पाने की वजह से और अपने अपने क्लेम पर डटे रहने से ऐसा हुआ है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा आप सब लोग देख रहे थे कि एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए चिराग पासवान सामने आए, और इसका नतीजा भी आप सब लोग देखें कि महागठबंधन को इससे फायदा हुआ। लेकिन अब खुद चिराग पासवान भी दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो ये किस तरह का आप देख रहे हैं कि? देखिए, चिराग पासवान जी को तो इन दोनों सीटों पर चुनाव कायदे से नहीं लड़ना चाहिए था। ये मैं बिना मांगा सुझाव दे रहा हूँ। उन्हें तो कायदे से जेडीयू प्रत्याशी को हराने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से जेडीयू ने उनके पार्टी को दरकिनार किया, उसमें फूट भी डलवाई, उनका संयोग ऐसा हुआ कि सिंबल भी फ्रीज हो गया, नया नाम मिल गया, नया सिंबल मिला है। तो कायदे से चिराग पासवान जी को चाहिए था कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ दें और जेडीयू को हराने में अपना योगदान दें। लेकिन उनका फैसला है, वो लड़ें, उनका भी स्वागत है मैदान में। हर पार्टी को हक है लड़ने का, इसलिए आप किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन व्यापक उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज के डेट में हमें किसको हराना है, उसे ध्यान में रखकर चिराग जी अगर अच्छा कोई निर्णय लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता। सर, एक मेरा सवाल है कि आपके ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। पिछले दफे कन्हैया कुमार को लेकर के भी
काफ़ी कुछ उन्होंने टिप्पणी की कि कन्हैया कुमार सिद्धू साबित हो सकते हैं। अब अपने ही पार्टी के, अपने ही दल के, खुद आरजेडी के में तेज प्रताप यादव हैं, उनको लेकर के कह दिया कि हमारे पार्टी में वो नहीं है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जब ये बयान सब लोगों के सामने आया तो खुद अपने ही बयान से पीछे हटा लिए, वो कम बैक हो गए। लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में जब वो उन्होंने इस तरह से कहा था तब उस समय वो बैक नहीं हुए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं और वो कई बार आरजेडी के खिलाफ भी बयान देते हैं, ये उनकी विशेषता है। और कांग्रेस गठबंधन में सहयोगी दल के रूप में रही है तो कांग्रेस नेताओं के बारे में भी बहुत अनाप शनाप वो बकते रहते हैं। तो ये उनका स्वभाव है, वो जहाँ रहते हैं वहीं गंदगी फैलाते हैं। मैंने कभी शिवानंद तिवारी का बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ या बिहार की भाजपा जदयू सरकार के खिलाफ मैंने नहीं देखा। वो जब भी बोलते हैं या तो आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं जिस पार्टी में, या फिर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। तो हो सकता है ये उनकी मानसिकता हो, लेकिन आरजेडी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो ये उनका आंतरिक मामला है। अब सुना कि वो फिर पलट गए हैं अपना बयान से कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, जबकि हम लोगों ने देखा था, सुना भी था वो क्या बोल रहे थे। खैर, वो उनका आंतरिक मामला है, आपस में लड़े झगड़े जो करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में अगर उन्होंने अपनी बयानबाजी जो निचले स्तर की होती है उससे अगर बाज नहीं आए तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवाब देने को तैयार है। हम नहीं चाहते कि लोग लालू जी के बारे में बात करें या बोलें, बयान दें, या तेजस्वी जी के बारे में बोलें। हमारा उनसे गठबंधन रहा है, इस उपचुनाव में हमारा नहीं है, लेकिन हम तो सहयोगी के रूप में बहुत दिनों तक काम किए हैं। तो कम से कम उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। और शिवानंद तिवारी अपने बयानों से कई बार आरजेडी को ही असहज करते हैं, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कहीं वो आरजेडी को ही तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहरहाल इतने अनुभवी नेता हैं, फिर भी बयानबाजी के द्वारा वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसको उनके बयानों से फ़ायदा होता है, इसका मैं समझता हूँ आकलन उनको खुद करना चाहिए। लेकिन जो भी बयान दें सोच समझ कर दें और मर्यादा का पालन करें, ऐसी हमारी उनसे अपेक्षा है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से उपचुनाव को लेकर के कहा है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हम लोगों का सहमति लेना नहीं उचित समझे, तो हम लोग जनता के राय से ही, जनता ने ही हम लोग को फोर्स किया कि आप कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ें, और इसी आधार पर हमने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। उम्मीद करते हैं कि जनता हमें जीत दिलाएगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो उपचुनाव होने वाले हैं वो एक तरह से कहा जाए तो बराबर की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, और चिराग पासवान भी अब उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।